Dear student, good morning. I am again with you for a short while to discuss the class of mathematics, general mathematics and other 11th class science फिजिक्स का टॉपिक लेंगे हम आज। तो ये किसी की मांग पे हमने फिजिक्स को पढ़ाना शुरू किया है। बाकी बेसिकली मेरे को मैथमेटिक्स और जनरल इंग्लिश ही पढ़ाना था, लेकिन अब तो ये फिजिक्स की डेली क्लास लगेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे ढंग से सुनेंगे और आपको समझ भी आएगी। और प्लीज़ एक बात ध्यान रखिए कि इस कोविड के दौरान आपको बाहर नहीं जाना है। जब आपको घर पे ही ये मटेरियल मिलेगा तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। सो स्टे इन, स्टे सेफ, ठीक है। और उसके बाद हम ये रेगुलर नहीं ले रहे हैं, अल्टरनेट ले रहे हैं क्लासेस, ठीक है। थैंक यू फॉर attending my classes and liking. Please like and share my videos. Okay. हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेंस्ट्रुएशन जनरल फॉर ऑल क्लासेस डेली। ये लगातार जारी है। आर यू ready? No, if you are ready, let us start. तो हमने इससे पहले क्या कुछ पढ़ लिया है। देखिए, हमने स्क्वायर पढ़ा, रेक्टेंगल पढ़ा, क्वाड्रिलेटरल पढ़ा, ट्राइंगल्स पढ़ी, ठीक है। और उसके बाद आज हम आ रहे हैं ट्रेपेजियम पे। ट्रेपेजियम होता क्या है? ट्रेपेजियम क्या है? ट्रेपेजियम जो है ये एक कन्वेक्स पॉलीगन है जिसकी एक पेयर ऑफ जो साइड्स हैं वो पैरेलल है, अदर टू जो पेयर है दैट इज नॉन पैरेलल। तो इट इज ए कन्वेक्स पॉलीगन विद एटलीस्ट वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स एंड अदर टू आर नॉन पैरेलल। ये देखिए, ये एक पेयर जो है इसका पैरेलल है इसके, और ये जो दूसरी दो पेयर हैं ये नॉन पैरेलल, ठीक है। फिर कहते हैं जो पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम है वो क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड मीन ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज इक्वल टू यूनिट, जो एल यूनिट या जितना भी आएगा या एम यूनिट जितना भी आएगा ये आएगी इसकी सम ऑफ ऑल साइड्स के सभी साइडों का जोड़ कर देंगे तो वो आपके पास क्या आएगा? पेरीमीटर इसका आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने इसके? देखो कितने वर्टिसेस हैं? 1 2 3 और 4। वर्टिस क्या होता है? वर्टेक्स होता है वेयर टू लाइंस मीट। जैसे ये एक लाइन है और दूसरी ये एक लाइन है, ये आके यहां मीट कर रही है तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। अगर इसके बहुत सारी लाइन है, जैसे ये एक लाइन है और जैसे ये एक लाइन है और दूसरी ये एक लाइन है, ये भी वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है, ठीक है। ये सब वर्टेक्स है और ये वर्टेक्स है। और जब वर्टेक्स इकट्ठे हो जाते हैं उसको प्लूरल में क्या कहेंगे? बहुत सारे वर्टेक्स हैं तो इन सबको मिला के हम क्या कहेंगे कि बोथ 4 हैं, तो इसलिए ये क्या है? वर्टिसेस है। वर्टिसेस का मतलब क्या हो गया? क्योंकि ये मोर देन 4 है ना, मतलब कि ये इसकी जो कैपेसिटी है वो ज्यादा है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? वर्टिसेस कह रहे हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या कह रहा है ये? नेक्स्ट इसने बताया कि ये जो पैरेलल साइड्स हैं दे आर कॉल्ड द बेसिस। वर्टिसेस के बाद आ गया हमारा नेक्स्ट नंबर ऑफ एजेस। इसके कितने एज हैं? 4। देखो 1 2 3 और 4, ये 4 इसके एजेस हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये है कि ये एक कन्वेक्स पॉलीगन है। क्या है इसकी प्रॉपर्टी? इट इज ए कन्वेक्स पॉलीगन विद एटलीस्ट वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल, कि एक पेयर ऑफ साइड्स जो है वो आर पैरेलल है।
इसका कम से कम एक पेज जो है वो पैरेलल है। अब ये किस किस्म की है, ये टाइप क्या है, ये भी इसकी भी जो टाइप है वो क्या है, इट्स टाइप इज आल्सो क्वाड्रेटर। इसकी टाइप क्या है, ये भी एक क्वाड्रेटर टाइप है, ये भी क्वाड्रेटर टाइप है, ठीक है। अब इसकी लाइन सिमेट्री क्या है, कहां से सिमेट्री होती नहीं है, ठीक है, जीरो। इसकी लाइन सिमेट्री क्या है, जीरो। सो लाइन सिमेट्री जीरो है, टाइप क्या है, क्वाड्रेटर है। अब बेसिक जो टाइप्स ऑफ ट्रेपेजियम है वो क्या है, ये ट्रेपेजियम जो है इसको कहते क्या है, देखिए ट्रेपेजियम का क्या आ गया, ये जो बेस है ये यहाँ पे ए बी पैरेलल टू सी डी है, सो ए बी एंड सी डी आर कॉल्ड बेसिस ऑफ ट्रेपेजियम। इसको ट्रेपेजाइड भी बोलते हैं, ठीक है, ट्रेपेजियम को। फिर एक कंडीशन, दूसरी कंडीशन आ गई, ये जो एडी और बीसी है, एडी इज बीसी इज नॉन पैरेलल है, ये बीसी ये पैरेलल नहीं है। सो एडी एंड बीसी आर कॉल्ड लेग्स, मीन कि जो नॉन पैरेलल साइड्स है उनको हम क्या कहते हैं, लेग्स, ठीक है, दैट इज नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है। ये नॉन पैरेलल साइड्स जो ट्रेपेजियम की उनको क्या कहते हैं, लेग्स, आर कॉल्ड लेग्स। तो ये होगी दूसरी कंडीशन। अब कहता है कि जो ट्रेपेजियम है इसकी कितनी टाइप्स हैं, ठीक है। अब ट्रेपेजियम जो है बेसिकली डिफरेंट टाइप्स की हैं, देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ ट्रेपेजियम। Trapezium or trapezoid is of three types. ये तीन किस्म का है, ये क्या है, तीन किस्म का। पहली किस्म इसमें क्या है, फर्स्ट जो होगा आइसोसीसलेस ट्रेपेजियम। आइसोसीसलेस का मतलब क्या हो गया, हियर दिस ट्रेपेजियम ये विच इज ऑब्टेन, ये हमारे पास एक आइसोसीसलेस ट्रायंगल है इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। अगर हम इसको यहां से कट कर दें ऐसे, ये वाला पोर्शन मिटा दें, तो आपके पास क्या होगा, ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी, हैं, तो बन क्या गया, ए बी सी डी, है, ये ट्रेपेजियम है। सो ए ट्रेपेजियम is called an isosceles trapezium or convex polygon, या इसको कन्वेक्स पॉलीगन भी कह सकते हैं। तो जब इसको हम हटा देंगे, ये हट गया, ठीक है, ट्राइंगल से मेरा ये, तो ये क्या बनेगा, ए बी सी और डी, ये। तो अब इसमें क्या है, ये और ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। इसलिए ए ट्रेपेजियम इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम इन विच या whose non parallel sides are of equal measure। जो इसकी नॉन पैरेलल साइड्स है वो क्या है, इक्वल मेजर है, ठीक है। इसकी ये जो साइड है दैट इज ए बी इज इक्वल टू सी डी, बट ए बी इज नॉट पैरेलल टू सी डी, ठीक है। ए बी क्या है, सी डी के बराबर है, ये साइड और ये साइड पैरेलल है, सॉरी बराबर है, लेकिन ये पैरेलल नहीं है। वेयर एज वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल, तो एक पेयर इसका क्या है वो पैरेलल है, ठीक है।
अब नेक्स्ट इसकी जो है दैट इज द स्केलन ट्रेपेजियम। नेक्स्ट जो है वो क्या है, स्केलन ट्रेपेजियम। 3 टाइप्स है, तीनों डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्केलन ट्रेपेजियम। स्केलन क्या होगा, जिसकी कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होगी। स्केलन क्या हो गया, तो ये एक ऐसा ट्रेपेजियम है, देखिए जो कहां से मिलेगा हमें, अगर हम एक स्केलन ट्राइंगल बना लेते हैं whose none of sides is equal, तो जब इसको हम यहां से रिमूव कर देते हैं ऊपर वाले पार्ट को, ये हटा देंगे, ट्राइंगल हमने बनाई, इसको हमने रिमूव कर दिया, तो ये हमारे पास बन गया ए बी सी डी। तो इसमें क्या है, कोई भी साइड इक्वल नहीं है। स्केलन ट्रेपेजियम is also a convex polygon whose none of sides are of equal मीजर। कोई भी साइड इक्वल मीजर की नहीं है, दैट इज यानी कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी, इज नॉट इक्वल टू सी डी, इज नॉट इक्वल टू डी ए। बट कंडीशन क्या रहेगी, वन पेयर जो है वो पैरेलल होना जरूरी है। इसकी कंडीशन क्या रहेगी, एक पेयर जो है वो पैरेलल होना जरूरी है। बट ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ये दोनों पैरेलल है, बाकी सभी नॉन अनइक्वल मेजरमेंट है। ठीक है, देन देयर इज अ राइट ट्रेपेजियम, ये सेकंड था। थर्ड राइट ट्रेपेजियम। ये क्या है, राइट ट्रेपेजियम क्या हो गया, मान लो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बना ली हमने। अगर इसका ऊपर वाला पोर्शन हम कट कर देते हैं, मान लो हमारे पास ये पी ए बी सी ये ट्राइंगल थी, अब मैंने इसको काट दिया, ये मैंने डी और यहां से मैंने डी और ई ले लिया, कट कर दिया, तो ये हट जाएगा एरिया, ये वाला पोर्शन हट गया, तो ये इसका एक एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, एक एंगल क्या वो 90 डिग्री है। तो इसमें राइट ट्रेपेजियम क्या होगा, एक ट्रेपेजियम इज ए राइट ट्रेपेजियम if one of its angle is of 90 डिग्री, इसका एक एंगल 90 का होगा, तो ये राइट ट्रेपेजियम हो जाएगा है। बट कंडीशन क्या है, बट वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल, एक पेयर साइड्स का पैरेलल है, ये देखो जैसे ये इसका पैरेलल है। ठीक है, तो ये थी क्या, टाइप्स ऑफ ट्रेपेजियम। अब ये क्या कहता है, क्वेश्चंस अब अराइज हो जाते हैं कि क्या डायगोनल जो होते हैं ट्रेपेजियम के वो क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज में लिख लो। फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी क्या है, जो सम ऑफ एंगल जो है, ठीक है, जो डायगोनल्स हैं या सम ऑफ एंगल जो है, इसमें क्या प्रॉपर्टीज में दोबारा लिख रहे हैं हम, ए पेयर
of sides is always a pair of sides are always parallel। ये इसकी कंडीशन दोबारा आ गई कि एक पेयर जो है हमेशा पैरेलल होगा। दूसरा, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ऑफ ए ट्रेपेजियम ऑलवेज इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। ये हमेशा इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट नहीं करते और कभी परपेंडिकुलर नहीं होते जब डायगोनल होते हैं, लेकिन इंटरसेक्ट करते हैं। थर्ड कंडीशन क्या है कि सम जो है कि जो जितना भी है नॉन पैरेलल साइड्स आर ऑफ अनइक्वल मेजर है। नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर ऑफ unequal measure except isosceles ट्रेपेजियम। स्वाय इसके किसी में भी ये इक्वल मेजर नहीं है। फोर्थ, जो कुछ हमने पढ़ा रिकैप्चुल कर रहे हैं उसको। फिर क्या, मिड सेगमेंट जो है, the line joining the mid points of any two sides is equal to sum of sides divided by 2। जो मिड जो लाइन यानी द लाइन यानी मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स, वो क्या है, इज इक्वल टू सम ऑफ साइड्स डिवाइड बाय 2। मिड सेगमेंट जो, मान लो ये आपके पास अगर एक ट्रेपेजियम है ABCD और आप इसका ये मिड इसका ले लेते हो, इसका मिड लेते हो, ये मिड पॉइंट ज्वाइन कर देते हो, तो ये क्या है, DEF है। सो दिस EF इज इक्वल टू AB प्लस CD डिवाइड बाय 2। इन दोनों का सम करके 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया। फिफ्थ पे क्या आएगा, फिफ्थ बात ये आएगी कि सम ऑफ एंगल जो है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रेपेजियम is always equal to 360 डिग्री। अब कुछ क्वेश्चंस राइज होते हैं, क्या ट्रेपेजियम जो है पैरेलल साइड्स है? तो ये सिर्फ बताया मैंने, ट्रेपेजियम के पैरेलल साइड्स होती नहीं है, सिर्फ एक ही पेयर होता है इसका पैरेलल। ठीक है, क्योंकि इसकी सारी पैरेलल साइड्स होती नहीं है, एक ही पेयर होता है पैरेलल। फिर क्वेश्चन राइज होता है, क्या ये जो ट्रेपेजियम आर डायगोनल जो ऑफ ट्रेपेजियम बाइसेक्ट आर इक्वल, ट्रेपेजियम के बाइसेक्ट इक्वल होते हैं? नो, जो भाई पेयर ऑफ जो बिकॉज ऑफ वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स है, बाकी पैरेलल होती नहीं है, इसलिए जो ट्रेपेजियम होता है इसके डायगोनल कभी इक्वल मेजर के नहीं हो सकते। फिर कहता है क्या डायगोनल जो है ऑफ ट्रेपेजियम बाइसेक्ट करते हैं? भाई बाइसेक्ट नहीं करते। देखिए ट्रेपेजियम, मान लो आपके पास ये एक राइट ट्रेपेजियम है, अगर आप इसके डायगोनल्स की बात करते हो तो ये बाइसेक्ट कहाँ करेंगे? क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है, ये बड़ा है और ये छोटा है। बाइसेक्ट नहीं करते, इंटरसेक्ट करते हैं। इंटरसेक्ट है बट डू नॉट बाइसेक्ट, कभी बाइसेक्ट नहीं करते। ठीक है, कि जो ट्रेपेजियम के डायगोनल्स हैं दे डू नॉट बाइसेक्ट। ऐसे लिख सकते हैं, द ये 6th पार्ट लिख सकते हैं, the diagonals of a trapezium do not bisect but
ऑलवेज इंटरसेक्ट, बाइसेक्ट नहीं करते, इंटरसेक्ट हमेशा करते हैं। ठीक है, जैसे ये दिखाया ए बी सी डी, इसमें क्या है, ए सी इंटरसेक्ट बी डी, बट ए सी डज नॉट बाइसेक्ट, ये बाइसेक्ट नहीं करता, इंटरसेक्ट करता है लेकिन बाइसेक्ट नहीं करता। इसी तरह क्या ये जो ये स्क्वायर या रेक्टेंगल जो है, क्या ये ट्रेपेजियम है? भाई स्क्वायर और रेक्टेंगल कभी ट्रेपेजियम नहीं हो सकते, क्योंकि स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या, स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल, सो इट्स डायगोनल्स आर इक्वल एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो रेक्टेंगल जो है वो उसकी अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल है, इक्वल मीन है ये एट ईच 90 डिग्री है, और उसके डायगोनल भी इक्वल है, बट दे बाइसेक्ट, वो बाइसेक्ट करते हैं, तो वो प्रैक्टिकल नहीं हो सकते। ठीक है, ये कंडीशंस हैं इसकी। नो, हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम? हमें तो फिगर एरिया की बात कर रहे हैं, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, लेट ए बी सी डी बी ए ट्रेपेजियम in which AD is parallel to BC। तो ये एक ट्रेपेजियम है, ए बी सी और डी, ये AD is parallel to BC। Let AD is equal to A and BC is equal to B. Also, let's draw AE perpendicular to BC. Let's draw AE perpendicular to BC such that AE is equal to H। ये मान लेते हैं H के बराबर है। अब लेट्स जॉइन वन ऑफ इट्स डायगोनल, आज इसको एक डायगोनल को जॉइन कर देते हैं ऐसे। अब ये क्या बन गई? ट्राइंगल बन गई। और इसको हम अगर बाहर प्रोड्यूस कर देते हैं, ये भी क्या बन गई? ये भी ट्राइंगल बन गई, ADF, तो ये भी 90। अब ये क्या है? एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल AECF। ये इक्वल है बिकॉज दे लाई ऑन द सेम बेस एंड विद द सेम पैरेलल। ठीक है, तो इसी तरह से हम एरिया ऑफ जो ट्रेपेजियम है और ये हाइट इनकी बराबर रहेगी, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD is equal to sum of area of triangles ABC and ACD। ठीक है, बट एरिया ऑफ ट्राइंगल is equal to 1/2 into base into altitude। ठीक है, ये होता है। तो AE is equal to H is equal to CF in where AD is produced to F and CF is joined। ठीक है, तो ये दोनों H के बराबर है। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD इज इक्वल टू
1/2, भाई इसका बेस क्या आएगा, BC इंटू AE, प्लस अब इसका क्या आएगा 1/2 इंटू AD इंटू CF, विच इक्वल टू 1/2। BC क्या है, मैंने लिखा है ये B और ये A, B इंटू H प्लस 1/2 इंटू A इंटू H। अब यहां से क्या होगा, 1/2 कॉमन ले लो, H भी कॉमन ले लो, पीछे क्या बच गया B प्लस A, विच इक्वल टू 1/2 A प्लस B इंटू H। हेंस यहां से क्या कंक्लूड कर लिया हमने, ये लिखेंगे hence area of trapezium ABCD is equal to sum of parallel sides into distance between them is equal to 1/2 A plus B into H। ठीक है, तो स्क्वायर यूनिट में आएगा ये। अब इस पे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल्स ऑन दिस बेस्ड। तो वो जो एग्जांपल्स हैं वो हम आज नहीं करेंगे, वो हम कल करेंगे, क्योंकि अब मोस्टली ये कवर हो गया। अब हमने आपकी बुक्स के क्वेश्चंस करने हैं, 6th की बुक के क्वेश्चन करेंगे इसी से रिलेटेड, 7th की बुक से क्वेश्चन करेंगे इसी से रिलेटेड, 8th की बुक से क्वेश्चन करेंगे इसी से रिलेटेड, फिर इसके आगे जो है नेक्स्ट वो हम पढ़ेंगे। तो इसी से सारा रिलेटेड हम नेक्स्ट तैयार करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं पे हम समाप्त करते हैं। थैंक यू, गुड बाय, हैव ए नाइस डे, बट प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब and share my channel. Have a good day. Thank you.